नमस्कार बच्चों। आज हम रेसिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल पे चर्चा करेंगे। दो रेसिस्टर अगर कुछ इस तरीके से जुड़े हुए हों कि दोनों ही रेसिस्टर का एक हिस्सा एक कॉमन पॉइंट पे और उसी रेसिस्टर का दूसरा कॉमन पॉइंट, दूसरे रेसिस्टर का दूसरा कॉमन पॉइंट अगर एक जगह पे जुड़े हुए हों तो ऐसे में ये दोनों रेसिस्टर्स पैरेलल में होंगे, ये हम देख सकते हैं। आप इस चित्र को अक्सर इस तरीके से अपने नोटबुक में देखते हैं। अब इस परिस्थिति की तुलना हम इस तरह से कर सकते हैं कि एक टैंक से एक कनेक्शन आया और ये नल के आउटलेट की दूरी इस टंकी से निकलने वाले पानी से दूरी बिल्कुल बराबर है, यानी कि इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। जमीन से इनकी ऊंचाई समान है बिल्कुल, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस दोनों नलों का समान होगा। अब ये दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस तो आपस में बराबर हैं, लेकिन अगर ये नल पाइप पतला हो तो इससे निकलने वाले पानी की धारा कम होगी, और अगर यहाँ पाइप की मोटाई ज़्यादा हो तो इससे ज़्यादा मात्रा में पानी आएगा। ज़्यादा मात्रा यानी ज़्यादा करंट, और अधिक मोटाई यानी कम रेसिस्टेंस। तो जहाँ कम रेसिस्टेंस होगा उस तरफ से ज़्यादा करंट बहेगा, और जहाँ ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा वहाँ से कम करंट बहेगा। लेकिन जो पानी यहाँ से आया वो दो भागों में बट गया है, और अगर हम यहाँ एक बड़ा सा बकेट लगा दें तो यहाँ से आने वाला पानी जो दो नलों से होते हुए उस बकेट में जमा होगा वो समान होता अगर इन दोनों नलों के बजाय हम यहाँ सिर्फ एक ही नल लगा के रखें। अब अगर इन दोनों के बदले हम सिर्फ एक नल लगाते हैं यहाँ पे, इन दोनों को हटा के यहीं पे डायरेक्ट एंट्री पॉइंट पे, तो वो होगा हमारे एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के समान। यानी कि इन दो रेसिस्टर्स के बजाय अगर हम सिर्फ एक रेसिस्टर लगाएं तो वो इन दोनों का इक्विवेलेंट होगा। अब इनके बीच में रिश्ता क्या होगा ये देख लेते हैं। इन दोनों में बहने वाले करंट जो है वो इस करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि इनसे बहने वाला करंट और इससे बहने वाला करंट मिल के कुल करंट के बराबर होगा हमेशा। और पोटेंशियल डिफरेंस, जैसा कि मैंने डेफिनेशन वाइज ही कहा, वो आपस में समान होंगे, लेकिन ये I1 और R1 के प्रोडक्ट के बराबर एक दशा में है एक रेसिस्टर के लिए, तो दूसरे रेसिस्टर में ये दोनों दूसरे करंट और दूसरे रेसिस्टर के प्रोडक्ट के बराबर है। ये आपस में तो बराबर हैं, लेकिन अगर राइट साइड में देखें तो I1 I2 और R1 R2 बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी। अगर R1 R2 के बराबर है तो I1 भी I2 के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ये 5 ओम और ये भी 5 ओम का होगा तो दोनों में बहने वाला करंट भी समान होगा। लेकिन अगर R1 R2 के बराबर न हो तो ऐसी दशा में करंट भी हमारा आपस में बराबर नहीं होगा। जिसमें रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें करंट कम बहेगा, और जिसमें रेसिस्टेंस कम होगा उसमें करंट ज़्यादा बहेगा, लेकिन दोनों के प्रोडक्ट बराबर होंगे। इसको आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि 1 × 5 और 5 × 1 उत्तर समान होंगे, लेकिन कहने का ढंग बदल जाएगा। अब इस तरह से जुड़े रेसिस्टर्स के बदले अगर हम एक सिंगल रेसिस्टर अगर लेके आते हैं तो उसके बीच में रिश्ता कुछ इस तरीके का होता है। ऑलरेडी डेरिवेशन मैंने नोट्स में आपको पहले दे दिया है, आप उसे देखें। और इस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को जब आप, चूंकि ये 1/, है तो आप इसको कैलकुलेट करते समय कैलकुलेशन के बाद इन्वर्ट कर लेंगे, तो जो वैल्यू मिलेगा अगर उसको हम कुल करंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये कुल करंट है, कुल करंट यहाँ पे है जो कि बैटरी आपको सप्लाई दे रहा है, और ये I1 और I2 जो है इस करंट के टुकड़े हैं, अलग अलग हिस्से हैं। तो कुल करंट से अगर हम इस कुल रेसिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दें
तो हमको पुनः वही रिलेशन मिलता है। उम्मीद है आप इस पे ध्यान देंगे। धन्यवाद।